हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्क्राइब करना सिखाऊंगा क्यू कार्ड के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि उनका क्यू कार्ड एक्सप्लेन नहीं हो पाता, कई बार उनके पास थॉट्स नहीं आते और वो अपना क्यू कार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं आपको कुछ आइडिया, एक तरीका बताता हूँ कि क्यू कार्ड कैसे आसानी से आप बना सकते हो। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और आपको नेचुरल सी बात है, मैं पक्का कहता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यू कार्ड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके क्यू कार्ड है। आप पहले क्यू कार्ड को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूं। मैं बोल भी देता हूं इस क्यू कार्ड के है क्या। डिस्क्राइब योर फेवरेट वेदर, what kind of weather it is, when this weather usually occur, what you usually do during this weather, how this weather affect you, explain why you like this type of weather। तो जब आपको क्यू कार्ड आया तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्यू कार्ड को सोचने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है और उसको बोलने के लिए 1 से 2 मिनट मिलते हैं। आपको उस 1 मिनट में प्लान करना है। अब प्रॉब्लम आती है, प्लान करना है तो हमारे पास थॉट्स नहीं आते। तो उसके लिए एक तो मैंने इस टॉपिक है वेदर, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है वेदर की, आप उस वीडियो को भी सुन लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक को सुनिएगा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे वर्ड्स को यूज करना है। क्यों? अब जो ये टॉपिक है वेदर, अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक वेदर के रिलेटेड जो मैंने वेदर लिया है आपको उसी तरह से बनाना है। आप कोई भी वेदर जो आपको पसंद है, मैं वोकैबुलरी सारी दे दूंगा, उसमें से जो 4 या 5 या 6 वर्ड आपको अच्छे लगे उस वर्ड्स को उठाओ उस वीडियो में से और इस टॉपिक में ऐड करो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि ये टॉपिक है। अब इसके ऊपर एक एक करके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो टॉपिक था ये पढ़ लिया कि क्या था टॉपिक। अब इस टॉपिक को हमने जितने भी हिस्से हैं उन हिस्सों में बांट लेना है। अगर आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बात आपने याद रखनी है, सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स कवर करने हैं। बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं, वो ना स्टार्टिंग वाले पहले 1 या 2 बुलेट पॉइंट्स को ही इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते और एग्जामिनर उनको स्टॉप कर देता है। क्योंकि टाइम है आपके पास 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट में भी स्टॉप कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। तो आप अगर सारे बुलेट पॉइंट ना एक्सप्लेन कर पाए तो नेचुरल सी बात है हमारे बैंड स्कोर लूज होंगे। तो आपको ये एक ट्रिक दिमाग में रखनी है कि जो पहले वाले पॉइंट्स हैं उनको फटाफट एक्सप्लेन कर देना है और लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर जाकर आप उसको एक्सप्लेन करो जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना कह दे। तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात, ये टॉपिक आया डिस्क्राइब योर फेवरेट सीजन या वेदर। कौन सा आपका फेवरेट वेदर है, तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो आपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसके क्वेश्चन, W वाले क्वेश्चन जैसे वो उठा लिए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो उठा लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछ लेने, आपके पास वहां पर 1 मिनट होगा, ये आपने क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेने। आपको पेपर पेंसिल मिलेगा, उस पर आपने ड्रॉ कर लेना है। ये 5 या 4 जितने भी बुलेट पॉइंट्स आपको देंगे वो। पहला व्हाट, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट। मैं पढ़ता हूं, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज, कैसा वेदर है ना, व्हाट। तो आपने पहला पूछा कैसा वेदर है, व्हाट काइंड ऑफ वेदर है। अब इसको आप सोचोगे कि पहले सोचोगे, ये हमें मेन आइडिया था फेवरेट वेदर, पहले वेदर, तो पहले वेदर के बारे में सोचना। मैंने बताया वीडियो बनाई हुई है, वेदर के बारे में सोचना है, कितने तरह का वेदर है वो सारे आप माइंड में सोच लोगे, है ना। समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है और रेनी है, मॉनसून है ना।
ये वेदर हैं, तो हमने पहले ही वेदर के बारे में याद कर लेने ये सारे वर्ड्स मैंने वीडियो में डाले हैं, जो मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है उसमें ये सारे वर्ड्स दिए हैं। तो आप सबसे पहले ये डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है ना, कितने तरह के वेदर होते हैं। पहले आइडियाज ले लो, आप आइडियाज लो, फिर आप उसको कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। तो हमें ये पता लग गया कि ये वेदर्स हैं नॉर्मली, है ना। तो कुछ कुछ इसको विंटर को भी कह देते हैं, प्री विंटर और विंटर। हमने चलो बेसिकली ले लिया कि हमारे पास जो है 5 तरह के वेदर हैं, ठीक है, हमने वो पॉइंट ले लिया। अब इसमें से आगे ये हमने कर दिया डिस्क्राइब, पहले वेदर के बारे में बता दिया। अब फेवरेट वेदर, ठीक है, कौन सा है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, कोई एक सिलेक्ट कर लो जो वेदर आपको अच्छा लगता है और जिसके बारे में आपने वोकैबुलरी आसानी से याद कर ली। मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड वीडियो में दिए हैं वेदर के रिलेटेड, 25-30 वर्ड है, उसमें से जो आपको अच्छे लगे वो याद कर लो। तो मान लो कोई समर है, कोई कहता है समर है, कोई कहता है विंटर है, कोई ऑटम, कोई स्प्रिंग, कोई मानसून, जो आपको वेदर अच्छा लगता है उसके बारे में पिक कर लो। तो जैसे सपोज करो अगर मान लो विंटर पिक कर लिया, तो मैं बताऊंगा कि ये कौन सा वेदर है, विंटर है। मैंने सोच लिया, 1 मिनट मेरे पास है, मैंने विंटर के बारे में एक्सप्लेन करना है, मैंने समर के बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन था व्हेन दिस वेदर यूजुअली अकर, ये कब अकर होता है, व्हेन। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास अक्कर कब होता है, तो हमें विंटर पता है ना, नवंबर टू फेब। अब इसको थोड़ा सा और नवंबर टू फेब सोच लिया, है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं अर्ली नवंबर टू लेट फेब, मतलब नवंबर के थोड़ा सा अर्ली नवंबर में शुरू हो जाती है और लेट फेब तक चलती हैं। बजाय सिर्फ नवंबर से फेब कहना, हम थोड़ा और इंप्रेसिव कर लेते हैं कि अर्ली नवंबर टू फेब तक। अब इजीली सेंटेंस बना लोगे, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। अगर मैं आपको सारा इंग्लिश में बोल के बता दूंगा, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना, हो सकता है कि आपको क्लैरिटी कम हो। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, सेंटेंस आप आसानी से बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है कि बोलना क्या है, कैसे आइडिया जनरेट करना है। मैं वो टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपके पास ये टेक्निक आ गई तो इंग्लिश आप आसानी से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन था कब, व्हेन। इसको फटाफट, ताकि सारे बुलेट पॉइंट्स कवर हो जाए हमारे, ये ना हो एक भी बुलेट पॉइंट रह गया, हमने जितनी मर्जी इंग्लिश अच्छी बोली हो, हमारे बैंड्स को लूज हो ही जाएंगे। सो इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट यू यूजुअली डू ड्यूरिंग दिस वेदर, है ना, क्या करते, व्हाट डू, क्या करते हो। तो मैं इस वेदर में क्या करता हूं, विंटर का मौसम है तो विंटर के मौसम में मैं क्या करता हूं, आप अपना सोच लो जो आसानी से कर पाओ। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि इस विंटर के मौसम में मैं बाहर घूमने जाता हूं। अब सोचोगे बाहर घूमने क्यों जाता हूं, सर्दी ही इतनी, तो मैं क्यों घूमने जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्नोफॉल देखना अच्छा लगता है। तो मैं तो प्लेन एरिया में रहता हूं, वहां पर स्नोफॉल तो होती नहीं, तो स्नोफॉल देखने के लिए मुझे बाहर घूमने जाना पड़ता है, या मैं बाहर घूमने जाता हूं। तो आइडिया आ गया ना। अब मैं वहां जाके क्या करता हूं, आप इसको और एडिशन कर सकते हो कि वहां जाके मैं स्नो बॉल से खेलता हूं। यानी एक आइडिया लिया, उसको इलेबोरेट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स। तो इस चीज का, यानी क्या करता हूं मैं, जो घूमने जाता हूं, है ना, मैं घूमने जाता हूं, गो आउटसाइड, मैं बाहर जाता हूं, क्या करता हूं, वहां जाके स्नोफॉल के लिए, है ना, और वहां जाके खेलता हूं स्नो बॉल से, और क्या करता हूं, ये इसके साथ लिंकिंग वर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि मैं प्लेन एरिया में रहता हूं, यहां पर स्नोफॉल नहीं होती, तो अपने आप आइडियाज बन गए कि मैं वहां जाके क्या करता हूं, व्हाट आई डू देयर, मैं वहां जाकर क्या करता हूं, मैं वहां जाकर स्नोफॉल देखने जाता हूं, ठीक है ना, मैं वहां जाकर स्नो मैं खेलता हूं बर्फ के साथ, वहां स्नो बॉल्स। तो यानी आपको आइडिया आ जाएगा, आप आइडिया अगर आपको आ गया तो आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ दिस वेदर अफेक्ट यू, हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, अफेक्ट, कैसे अफेक्ट करता है वेदर आपको। तो वेदर, मौसम के हिसाब से हमारे मूड चेंजेस होते हैं। आप ये बता सकते हो कि मौसम के हिसाब से हमारे मूड चेंजेस होते हैं। तो मैं
जब इस मौसम को देखता हूं, इस मौसम को इंजॉय करता हूं, मैं फ्रेश फील करता हूं, एनर्जेटिक फील करता हूं। देखो अच्छे अच्छे वर्ड यूज करो, रेजुविनेट्स, रेजुविनेट्स मीन्स मैं दोबारा से यंग हो जाता हूं, मेरा माइंड इतना फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो मैं वर्ड सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वैसे मैंने वो वर्ड की अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप ले सकते हो। मैं सिर्फ यहां पर आइडिया दे रहा हूं कि ये आइडियाज हैं। तो वर्ड की वीडियो आप सुनो, उसमें से वर्ड उठाओ कि फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता हूं, है ना। हाउ इफेक्ट्स, मेरा मूड चेंज होता है ना, मूड चेंज होता है, मूड फ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, स्फूर्तिवान। ठीक है, ये सारे आप सारे वर्ड्स वहां से वीडियो से देख लोगे, तो मुझे आइडिया होगा कि मुझे बोलना क्या क्या। अब यहां तक मैंने फटाफट बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आपने थोड़ा इलेबोरेट ज्यादा करना है, कारण जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना कर दे आप उसके ऊपर बोलते जाओ। क्यों? अब आपको पता है लास्ट क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जहां पे एग्जामिनर स्टॉप भी कर देगा, आप पहले सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुके हो। सीक्वेंस भी ध्यान में रखनी है, ये नहीं करना पहले पहला बुलेट पॉइंट उठा लिया, फिर बाद में लास्ट वाला उठा लिया, फिर बीच वाला उठा दिया, ऐसा नहीं करना। सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस रखनी है। तो लास्ट वाला बुलेट पॉइंट क्या था? वाई यू लाइक दिस टाइप ऑफ वेदर। आप वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया वाई यू लाइक, मैं ऐसा वेदर क्यों पसंद करता हूं। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैं ऐसा वेदर क्यों पसंद करता हूं, तो आपको एक दो क्वेश्चन के आंसर अपने आप से मिलेंगे कि मैं गर्मी पसंद नहीं करता। क्यों? वहां पर बॉइलिंग हीट, इतनी ज्यादा हीट होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरी स्किन में एलर्जी हो जाती है। और सोच लो आइडिया, मैं क्यों ये मौसम पसंद करता हूं? क्योंकि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं। ठीक है, अपने आप से देखो ना, क्वेश्चन पूछा तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि मैं इस मौसम को क्यों पसंद करता हूं। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। मैं जो है समर लाइक नहीं करता, मुझे एलर्जी होती है ना। तो ये हो गया। दूसरा, फेस्टिवल्स होते हैं। तो फेस्टिवल्स आते हैं तो क्यों पसंद करते? फेस्टिवल के दो तीन नाम बता सकते हो। अब फेस्टिवल आने से क्यों आप पसंद करते हो? क्योंकि आजकल हर एक की लाइफ बिजी है, हर कोई दूर दूर रहता है और कई बार उनको शहर से बाहर जॉब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस फेस्टिवल के सीजन में सब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी जो है लव और अफेक्शन और बढ़ती है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए जब हम सब इकट्ठे होते हैं फैमिली मेंबर्स, इसलिए मुझे ये मौसम पसंद आता है। ये सारे कारण हैं जो मुझे इस मौसम को पसंद, मैं इस वजह से, इन कारणों की वजह से इस मौसम को बहुत ही पसंद करता हूं। तो ये जब चीजें आप एक्सप्लेन करोगे, अब इसमें मैंने आइडियाज बता दिए, ये वीडियो सिर्फ क्या थी? आइडियाज बताने के लिए। अब अगर आपको आइडियाज आ गए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सारे का सारा जो है डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दे दूं। फिर भी नहीं तो आप कोशिश करो उसको बनाने की, और आप आइडियाज खुद बनाओ। वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दे रखी है, जिसमें आप वेदर की वोकैबुलरी उठाओ। उस वोकैबुलरी के, मैं ये नहीं कह रहा 30 के 30, 25 के 25 वर्ड आप इसमें फिट कर दोगे। कोशिश करो उसमें से 6, 7, 8 वर्ड जितने भी आप ऐड कर पाओ इसमें, तो आपका जो क्यू कार्ड है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इजीली आप इन क्यू कार्ड से आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्यू कार्ड के ऊपर भी आपको ऐसे ही वीडियोस देता रहूं, और आप अपने आइडियाज़ और बेहतर कर पाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइडियाज़ जनरेट करने की आती है बच्चों को। और अगर आपको आइडियाज़ जनरेट हो गए, वोकैबुलरी आपको कंसेप्ट वाइज मिल गई, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, तो आप क्यू कार्ड आसानी से बना लोगे। प्रॉब्लम यही है ना, एक तो वोकैब नहीं होती और एक हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, दोनों चीज़ें आ गई तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।